ये वैसे देखिए बेटा, 3 कैपेसिटर्स हैं, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड कैन विदस्टैंड वोल्टेजेस टू 3 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, can withstand voltages to 3 volt, 2 volt and 1 volt respectively. Find out maximum voltage that their series combination can withstand. इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना मैक्सिमम वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है। फाइंड आउट मैक्सिमम वोल्टेज दैट देयर सीरीज कॉम्बिनेशन कैन विदस्टैंड। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सिंपल सी बात है कि चार्जेस सेम होता है। तो सबसे पहले आप चार्ज निकाल लो, फिर जो सबसे कम चार्ज, ठीक है ना, सबसे कम चार्ज होगा वही तीनों पर आएगा, क्योंकि उससे ज्यादा तो फिर खराब हो जाएगा ना, जो कम बर्दाश्त कर सकता है। निशांत, क्लियर है आपको ये बात बेटा एकदम? यस सर। तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम चार्ज, ये तो फिक्स है, आप इससे ज्यादा पोटेंशियल नहीं लगा सकते, तो मैक्सिमम कितना चार्ज आ सकता है, क्योंकि चार्ज के कम ज्यादा होने से कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होती ना, ठीक है ना, पोटेंशियल के कम ज्यादा होने से चार्ज ही अफेक्ट हो सकता है। तो इससे ज्यादा पोटेंशियल नहीं है, तो मतलब इससे ज्यादा चार्ज 6 माइक्रो कूलम से नहीं आएगा। एकदम समझ लीजिए बेटा, ये मिलने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन आप, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को जल्दी आपके रियल पेपर्स में भी देखने को मिलेंगे। तो 2 माइक्रोफेरेड है, 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम चार्ज कितना है 6 माइक्रो कूलम। 3 माइक्रोफेरेड है, 2 वोल्ट है, मैक्सिमम चार्ज कितना है 6 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोफेरेड, 1 वोल्ट, मैक्सिमम चार्ज 5 माइक्रोकूलम। तो आप कितना दे पाएंगे तीनों को? 5 दे पाएंगे। आप सोचे 6 दे देंगे तो 5 वाला खराब हो जाएगा। उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो है उससे ज्यादा हो जाएगी, और चार्ज लीक करने लग जाएगा, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे आने लग जाएगा, कैपेसिटर खत्म हो जाएगा, ऐसे कंडक्टर बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है ना, ऐसे कंडक्टर बिहेव करने लग जाएगा वो। तो इसलिए आप मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हैं? 5 से ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। तो फिर अगर 5 इस पर चार्ज है, उन पर तीनों पर सेम होगा क्योंकि सीरीज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल लें? तो आपको आता है Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो क्या कंडीशन है कि सी इक्विवेलेंट इंटू वी शुड बी लेस देन 5, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लिख तो एक बार ऐसे, इक्वलिटी भी क्लियर हो जाए, ठीक है। सी इक्विवेलेंट इनटू वी मस्ट बी लेस देन 5। वेरी गुड धर्मा। तो तीनों का सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या करेंगे, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। कितना आ जाएगा? 30/31 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, ठीक है ना। 30/31 आ गया, तो बस हो गया, सही निकाल दिया आप लोगों ने, काफी सही निकाल दिया कि जो आप इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस इससे बड़ी बैटरी नहीं लगाएंगे, नहीं तो चार्ज इतना आएगा कि एक कैपेसिटर खराब हो, ठीक है ना। उसके बीच फील्ड इतनी हो जाएगी कि वो कैपेसिटर खराब हो जाएगा, क्योंकि देता है कई बार कि कैपेसिटर इससे ज्यादा चार्ज या इससे ज्यादा वोल्टेज बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट पे एक और एग्जांपल है, ठीक है ना, वैसा कुछ भी हो सकता है। अब इसमें 4 कैपेसिटर लगा दिए, एक बार ध्यान से देखेंगे इसको भी, ठीक है ना। इसने क्या करा, 4 कैपेसिटर यूज कर लिए, हर कैपेसिटर का दे दिया है आपको मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, हर कैपेसिटर का मैक्सिमम वोल्टेज दे दिया है आपको। 3C वाला कितना बर्दाश्त कर सकता है? मैक्सिमम 1 किलो वोल्ट। 2C वाला कितना बर्दाश्त कर सकता है? 2 किलो वोल्ट। 7C वाला कितना बर्दाश्त कर सकता है? 1 किलो वोल्ट, ठीक है। 3C वाला कितना बर्दाश्त कर सकता है? 2 किलो वोल्ट। इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ये कैपेसिटर्स बर्दाश्त नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब आप बताइए, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स सो दैट नो कैपेसिटर ब्रेक्स डाउन, जिससे किसी भी कैपेसिटर का ब्रेक डाउन ना हो। देखो तरीके कही हैं, जो अच्छा लगे आप, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि इन दोनों के अक्रॉस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इस तरह के क्वेश्चन मैं एडवाइस करूंगा हर रो से निकाल लो कि हर रो के लिए कितना मिनिमम है, ठीक है ना। ऐसी और भी कोई रो होती तो जिस रो के लिए मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है, भाई आपका आंसर हो जाए, ठीक है ना। हर रो का अलग अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पर टोटल चार्ज निकाल सकते हैं सी इक्विवेलेंट से, और चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो लेस देन 1 कर दो, लेस देन 2 कर दो, ठीक है ना। जो चार्ज कम बता रहा हूँ, ठीक है ना, वही फाइनल चार्ज होगा, और उससे फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल है। प्रोसेस वही है पहले, बस अलग अलग ब्रांचेस में है।
तो मैं तो कह रहा हूँ जिस ब्रांच में सबसे कम पोटेंशियल डिफरेंस लग सकता हो वही लगेगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगाएंगे। तो फॉर ब्रांच ए बी निकाला मैंने, इक्विवेलेंट कितना है 2.1 सी। तो दोनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है ना यार, चार्ज तो ही जाएगा, कितना आ जाएगा 2.1 सी इंटू वी। ई अगर ये है तो कितना आ जाएगा, दोनों पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, दोनों पे सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कितना आ जाएगा, इसकी बैटरी आप ई मान लो, तो कितना चार्ज आएगा एक बार ध्यान से देख लो, मेरे साथ ही कर लो ये, ठीक है ना। ए और बी के बीच आपने ई लगा रखा है, तो इस पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो जो वैल्यूज गिवन थी उससे निकल के आ गया दोनों का 2.1 इंटू सी, ठीक है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देखो, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितनी है 7C, ठीक है ना, कैपेसिटेंस है 7C, 7C कैपेसिटेंस है, तो आपका चार्ज डिवाइडेड बाय 7C, तो ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। बट ये क्लियर है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये कह रहा है ई शुड बी लेस देन 7/2.1। तो हर कैपेसिटर से ही पूछ लिया मैंने कि कितना तू बर्दाश्त कर सकता है वो बता दे, ठीक है ना। इसमें क्या फंडा लगाया मैंने, हर कैपेसिटर से ही पूछ लिया, तू बता दे कितना बर्दाश्त कर सकता है, जो सबसे कम बताएगा ई की वैल्यू वो फाइनल आंसर हो जाए। हाँ अर्नव ने कर भी लिया, वेरी गुड। ठीक है ना, तो आपने बोला कि V1 शुड बी लेस देन 1, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ गया 2.1C, देखो आपका ये आ गया ई शुड बी लेस देन 7/2.1। ऐसे ही आप इसका निकाल लो, इससे पूछ लो इस पे चार्ज कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट इंटू ई, 2.1C थी इक्विवेलेंट, 2.1C डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस की 3C थी, तो ये कह रहा है ई इससे कम होना चाहिए, तो ये कम बता रहा है, तो अभी तक तो ये जीत रहा है। तो ब्रांच ए भी कह रही है कि ई शुड बी लेस देन दिस 2.85 किलो वोल्ट, तो ब्रांच सी डी से पूछ लो, अगर वो इससे ज्यादा बता रही हो तो इससे ज्यादा मत लगाना, ठीक है ना। तो बहुत आसान है ना बेटा, हर से पूछ लो इस तरह के को, सीरीज में तो क्लियर था आपको चार से, इस तरह के पैरेलल में आप हर से पूछ लो कितना चाहता है तो बता दे, उतना ही सबसे जिसका कम हो वो आप कर देंगे, ठीक है ना। तो अब आप ऊपर वाली ब्रांच पे जाइए, ऊपर वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट निकालिए, कितना आ रहा है 6C/5, ठीक है। पोटेंशियल कितना, चार्ज कितना होगा हर किसी पर 6C इंटू डिवाइडेड बाई 5, 6C/5, तो इस पर कितना चार्ज होगा, चार्ज इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चार्ज डिवाइडेड बाई इसकी कैपेसिटेंस 3C, इट शुड बी लेस देन 7 किलो वोल्ट लिखा हुआ है इसके लिए, इसके लिए कितना लिखा हुआ है 1 किलो वोल्ट है, तो दिस शुड बी लेस देन 1 किलो वोल्ट, देखो लेस देन 1 करा, 1 है 7, ठीक है। तो ये आ गया लेस देन 5/2, ये कह रहा है 2.5 से कम होना चाहिए, और ये वाला कितना कह रहा है, इस पर चार्ज आ गया वही चार्ज डिवाइडेड बाई 2C, ये कह रहा है कि 3.33 से ज्यादा मत लगाओ, तो ये कम बता रहा है, तो ये ब्रांच कह रही है 2.5 से ज्यादा मत करो, नहीं तो एक कैपेसिटर खराब हो जाएगा। तो कम कौन सा है इसमें से, 2.85 या 2.5, तो 2.5 कम है, तो हम क्या बोलेंगे कि आपकी बैटरी का जो ईएमएफ है 2.5 किलो वोल्ट से कम होना चाहिए। क्या बोलेंगे, आपकी बैटरी का जो ईएमएफ है वो 2.5 किलो वोल्ट से कम होना चाहिए, ठीक है। हर कैपेसिटर से पूछा था, जिसने सबसे कम बताया उसका नोट कर लिया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा किसी भी स्टेप पे तो बताइए।